तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदीप भंडारी जी से, क्योंकि वो जीत के दावे कर रही है। उनकी पार्टी पहले फेज के बाद कह रही है पहले में तो 110 आ ही गई हैं, बस अब आप समझ लीजिए कमोबेश 148 का मैजिक नंबर दोगुनी सीटें करके यहां से बड़े आराम से मिल जाएगा। हालांकि दावा तो वो 200 पार का भी कर रहे हैं। प्रदीप जी, किस पर ज्यादा भरोसा है? कोलकाता का भद्रलोक इस बार आपको मौका देगा या फिर मतुआ वोट की नाराजगी आप दूर कर अपने नंबर वहां बढ़ाएंगे? कैसे करेंगे उस नंबर को दुगना तिगुना? विनाश जी, पहले फेज के अंदर हमारी 110 सीटें आ रही हैं, जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला। मैं आपके साथ में शो पे भवानीपुर से जुड़ रहा हूं और मैं आपको ये तक बता रहा हूं कि ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर की हारने वाली है। पिछले 6 महीने से बंगाल के चप्पे चप्पे में हम मौजूद हैं, मैं खुद मौजूद हूं। हमको भरोसा बंगाल की जनता पे है, क्योंकि बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज से मुक्ति चाहती है। आप कलकत्ता के अंदर हर तरफ महिलाओं में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि जिस तृणमूल कांग्रेस ने पार्क स्ट्रीट के अंदर रेपिस्टों को बैक करने का प्रयास किया, जिसने हंसकाली के अंदर 24 साल की हंसकाली के अंदर रेपिस्टों के साथ जो खड़ी रही, जो कस्बा लॉ कॉलेज में जब कलकत्ता के अंदर रेप होता है तो 24 साल की बच्ची को न्याय दिलाने के बजाय तृणमूल कांग्रेस का गुंडा जो स्टूडेंट लीडर होता है उसके साथ खड़ी हुई दिखती है। या आरजी कार के अंदर जब एक बेटी का रेप होता है तो तृणमूल कांग्रेस उसकी मां जो पानीहाटी से कंटेस्ट करती है उसको असॉल्ट करते हैं। तो ये चुनाव पश्चिम बंगाल की बेटी और पश्चिम बंगाल की मां लड़ रही है। दूसरी बात कहूंगा, हम ही क्या, अब तो तृणमूल कांग्रेस के खुद के विधायक कह रहे हैं जो लड़े हुए हैं। बायरन सरकार जो तृणमूल कांग्रेस के खुद के विधायक के फेज 1 की पोलिंग होती है उसके बाद कहते हैं कि उनको समझ में आ चुका है कि चुनाव हारने वाले हैं। अनुव्रतो मंडल जो समय कहा जाता कि तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ा गुंडा है, वो खुद वीडियो करके कह रहा है कि ममता बनर्जी की 10 से 15 सीट नहीं आएगी। वो छोड़िए, यूसुफ पठान जो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज जब गुजरात जाते हैं तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में इतना ज्यादा विकास किया है, तो ये कहना गलत है कि बीजेपी विकास नहीं करती है। तो जब खुद के इनके कुनबे के लोग कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मूड है, तो ये तो विरोधी भी कह रहा है। अब मूल बात बताऊंगा क्यों। हमारा 38% वोट शेयर था पिछले, पहले हम लोग जब थे 9% वोट शेयर पे था, 9 से 38 पे पहुंचे। अब तो हमको 38 से 44 पे पहुंचना है। सिर्फ बहुमत ही नहीं, ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी को पश्चिम बंगाल की मां और बेटी जिताने वाली है। आप नोट करिएगा, रिकॉर्ड आपके बड़े बड़े दावों के अंदर टीएमसी को कितना दमखम नजर आता है, लेकिन उन्हें दमखम नजर नहीं आएगा। लेकिन आपने जो बात कही है वही आगे लेके जाती हूँ। मानव जायसवाल जी हैं। मानव जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कॉन्फिडेंस टूट रहा है पहले फेज के बाद, घबराए हुए हैं आप, हार मान लिया आपने, सरेंडर कर दिया, और सरेंडर ही बीजेपी को 200 पार भी पहुंचा सकता है भाई। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार है विनाश जी, आपके माध्यम से आप पूरे चैनल को, जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं और साथ ही साथ जितने भी दर्शक हैं, जो वहाँ बच्चियां, जो युवा पीढ़ी बैठी है, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार है। देखिए, ये जो बातें हमारे, मैं भंडारी जी को सुन रहा था प्रदीप भाई, बहुत 6 महीने से वो बंगाल में, और 6 महीने से वो बंगाल में वो फॉर्मूला इनका आ गया, वो फॉर्मूला इनको मिल गया, अब ये जीतने वाले हैं। तो ये इनकी सोच है, ये इनका तरीका है, ये इनकी एनालिसिस है। दुखद नहीं है, हास्यास्पद है, हंसनी आनी चाहिए, लेकिन मैं हंसी को रोक ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जहां तक ये बता रहे हैं कि बंगाल, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं हंसमुख हूँ, हंसी आती रहना चाहिए, मुस्कुराते बात करेंगे, अच्छी बातें होंगी। लेकिन मजाकिया माहौल हंसी आने के लिए अभी 4 तारीख का डेट है। अच्छा, जब डेट आ जाएगा तब हम खोजेंगे प्रदीप भाई कहाँ हैं, ऐसे ऐसे करके हम खोजेंगे उनको। फिर किसी को दूरबीन लगा के खोजना होगा। जो 15 दिन यहाँ बैठने का दावा किए थे, कौन से गुजरात के टापू में जाके वो बैठे हैं, ये चलेगा। लेकिन बहरहाल जो बात ये हो रही है कि भवानीपुर की ये बात कर रहे हैं, भवानीपुर में बैठे हैं, तो भवानीपुर में इनको कौन सा ऐसा फॉर्मूला मिल गया कि भाई जीतेंगे। और जहां तक बात है बेटियों की, माताओं की, आपने देखा कि 92-93% वोट होता है फर्स्ट चरण में, और जितनी महिलाएं, जितनी बेटियां, जितनी माताएं जो घर से निकल के वोट दे रही हैं, 70%, 4 आउट ऑफ 10 नहीं, 4 आउट ऑफ 5 पीपल, उन्होंने ममता दीदी का नाम लिया, ममता बनर्जी का नाम लिया। आज जिस तरीके से हमने जो कार्य का निर्वाह किया, जो रिपोर्ट कार्ड हम जनता के पास लेके गए हैं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पिछले 4 टर्म में रहा। हमने 2011 में जो वोट पाए उससे ज्यादा 2016 में पाए, 2016 से 2019 में हमने परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बढ़ा, 2024 में तो हमने 2021 में हम उससे ज्यादा आए।